आज के वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करने वाला हूं, कोविड वर्सेज स्टडी। 2 लॉकडाउन झेलने के बाद स्टूडेंट्स के मन की जो व्यथा है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी को मेरे विचार ना पसंद आए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं बस स्टूडेंट्स के मन की स्थिति और अपने विचारों को आपके सामने रखने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने बहुत सारे लगभग सैकड़ों स्टूडेंट से मैंने मिला, मैं ऑफलाइन भी देखा, मैंने बातचीत की, तो उनके मन की एक ही बात है कि सर पेपर तो होगा नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब है। मतलब पूरी तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो हिला हुआ है, वो तो कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स के अंतरात्मा का जो विचार है वो बता रहा हूँ। वो कहते हैं सर प्रमोशन हो जाएगा, पेपर होगा तो ऑनलाइन होगा, तो फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब। मैं बस एक प्रश्न पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं बस एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर A4 साइज की मार्कशीट के लिए, A4 साइज के कागज के टुकड़े के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। आप भूल गए क्या आपने जब एडमिशन लिया था किसी भी यूनिवर्सिटीज़ किसी भी कॉलेज में, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9, 10, 11, 12 के, तो आपने एक सपना सजा के एडमिशन लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सपने नहीं पूरे होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपका पेपर नहीं ही होगा, बट मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने शुरू में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। और जब आपने उस टाइम मेहनत की थी और अभी आप कोविड के चलते आप कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी सोच ऐसी है कि मैं नहीं पढ़ूंगा या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में अगर आप एक पिरामिड को अगर बना रहे थे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि मान लो कि ये आपका टारगेट था और आप यहाँ से चले थे और आप यहाँ तक चले भी, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से शिथिल पड़ गए और ये जो कनेक्टिविटी थी इस पिरामिड की ये पूरी तरह से टूट गई। तो अब आप मुझे बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक तो पहुँचे, जब आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर आप इस पीक तक कैसे पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा गैप जनरेट हो जाएगा अगर आप आज स्टडी नहीं करेंगे। तो मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ, मैं सारे टीचर से एक अपील करता हूँ कि स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ों को समझाएं कि प्यारे बच्चों ऐसा मत करो। यार तुम एक बात मुझे बताओ, क्या तुम अगर डिग्री के लिए पढ़ रहे थे, आपके मन में एक सपना होगा, वो सपना पूरा करने के लिए आपको पढ़ना होगा ना। मानता हूं कि अभी वर्तमान स्थिति खराब है तो क्या भविष्य भी खराब रहेगी। और अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके जो कंपटीटर हैं वो कितने आगे चले जाएंगे, क्या ये कभी सोचा। और मैं कहता हूं यार कि बिना मेहनत के किसी की किस्मत पे, बिना मेहनत की किस्मत पे ताज लाने का क्या फायदा। आपने तो सुना ही होगा, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो बिना मेहनत करे अगर आप मंजिल पा भी जाओगे एक पल के लिए तो क्या मजा है। आप मेहनत करो, अपने सपनों के लिए लड़ो, मेहनत, संघर्ष, विश्वास, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आप जब सक्सेस हो पाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया था। और फिर अपने माता पिता के उन आंखों के सपने को आप भूल गए जिन सपनों को लेकर उन्होंने प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली जैसी जगह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भेजा था। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको नाम लिखाया गया था, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड में आपको 95 लाने का टारगेट दिया गया था। अब कई बच्चे कहेंगे सर 95 कैसे लाए, मुझे तो नहीं लगता एग्जाम होगा। तो क्या यार ये लास्ट है? अगर आपने मेहनत की है तो क्या आप जेईई और नीट जैसे एग्जाम को नहीं फोड़ सकते? अगर आपने मेहनत की है तो क्या आप देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम UPSC के, NDA को नहीं क्रैक कर सकते? अगर आपने मेहनत की है तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम हैं जिनको आप क्रैक कर सकते हैं, जो आज तो नहीं हो रहे हैं लेकिन आज से 1 साल 1.5 साल बाद होंगे। लेकिन आप तब याद रखना जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप जानते हो क्या कहोगे, यार मैंने कोविड काल में पढ़ाई नहीं की, यही रीजन है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। नहीं चाहता कि आपको जीवन में कभी भी पछताना पड़े, आपको कभी ये बताना पड़े कि यार मैंने काश मेहनत कर ली होती। इसलिए आप आज ही मेहनत करिए। आज जो ये आपके दिन है ये आपके लिए सबसे परफेक्ट दिन है, आपको मेहनत करने के लिए, आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए। और एक बार ज़रूर सोचना, जब भी मन ये कहेगा कि यार एग्ज़ाम तो होगा नहीं, तब ये सोचना कि क्या आपको बस एक एग्ज़ाम की मार्कशीट पाने के लिए यहाँ भेजा गया था। क्या आपने इतना स्ट्रगल किया, आधे रास्ते तक आप पहुँचे यहाँ से यहाँ तक, क्या आप पर यहीं रुकने के लिए आपको भेजा गया था? अगर नहीं तो चुप क्यों बैठे हो भाई, पढ़ाई करो, मेहनत करो। आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपने सपनों को अपने बल पे पाना है। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर अब आप आगे लाइफ में अनसक्सेस हुए तो आप उसके दोषी आप खुद को मानेंगे। आप बोलोगे कि मुझे मौका मिला, मेरे माता पिता ने मुझे हर चीज़ दिया, पैसा दिया, सपोर्ट किया, मनोबल दिया, विश्वास दिया, हमारे टीचर भी अच्छे थे, लेकिन उस समय हमको पता नहीं क्या हो गया कि हम विचारों से
वो चीज़ नहीं समझ पाए जो हमको समझना था। तो प्यारे बच्चों, उन चीज़ों को समझिए और टाइम की वैल्यू को समझिए और मेहनत करिए, और ये सब कहना छोड़ दीजिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत करना, और हम मेहनत करेंगे। तो बहरहाल यही समझाना चाहता था। और जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को विश्वास दें, उनको बोलें, उनकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें, क्योंकि ये जो कोविड आएगा या आ रहा है या आ चुका है, ये ज़्यादा दिन का नहीं था। आज समस्याएं आई, टल जाएंगी, जैसे कल आई थी टल गई। इस बात को ध्यान में रखकर आप मेहनत करिए। और 100% बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अपने काम को ईमानदारी से करेगा उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो ओवरऑल बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और उनके दिमाग की स्थिति को बदलने की मैंने कोशिश की है। साथ ही अगर सब कुछ सही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो लाते हैं।